हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने तीन ऑब्जेक्ट्स, ये है टैरो और ये है दो ओरेकल। इनके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर इट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग होने वाली सभी राशियों के लिए। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। सो कार्ड के अनुसार आपके साथ कुछ या बहुत सारी बातें रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज का ये कार्ड। साथ में आ गया है द सन। ठीक है, दो कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट हमें देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये द लवर्स। ओके, जेमिनाई। चलो, बहुत ही बढ़िया कार्ड। अगर अगला कार्ड जो कोई मिल रहा है वो है स्ट्रेंथ। यस, तो काफ़ी मेजर अरकाना मिल चुके हैं। ये है यस वाला कार्ड। ठीक है, चलो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दो कार्ड्स मिले हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां कार्ड जो मिला है वो है द एम्प्रेस। इसके पहले भी रीडिंग में हमें एम्प्रेस कार्ड मिल चुका था, तो ये काफ़ी एक सही शुरुआत है रीडिंग के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक्चुअली लास्ट के कार्ड को देखें द एम्प्रेस और फर्स्ट के कार्ड को देखें तो टोटली मैच हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी और अनूठी बात है। ठीक है, देखो शुरुआत तो हो रही है एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज लियो सैज का ये कार्ड। एंड हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन के दिल में जो जज्बात उमड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक निशाने पे बैठ रहे हैं आपके दिल पे। भाई यहाँ पे लिखा है पैशनेट, न्यू बिगिनिंग एंड डिवाइन स्पार्क। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो पैशनेट फील कर रहा है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, और एक हम कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत करना, मतलब जो भी हुआ है चलो भाई, अगर कुछ बातें तकलीफ देह हुई भी थी तो हमें उस बात को भुलाना होगा। कई लोग होते हैं जो नई बिगिनिंग से डरते हैं, है ना। कई लोग सामने से बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते, लेकिन आप उनकी दिल की धड़कन से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि वो एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो एस ऑफ वॉन्ड का ये कार्ड में बहुत कुछ बतलाता है एरीज लियो सैज, मेष सिंह धनु राशि। क्योंकि प्यार तो है इनके दिल में और जज्बात तो जो उमड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को संवर रहे हैं, इनको संवार रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है वो फूक फूक के अपना अगला कदम रख रहा है। ये बेसिकली आपके साथ एक शुरुआत तो करना चाहता है, बस अंदाज़ा ले रहे हैं कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो जितना आप इंटरेस्टेड है इनकी ज़िंदगी में, ये भी आपकी ज़िंदगी में उतने ही इंटरेस्टेड है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है द सन, एंड ये तो भाई काफ़ी पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे है हैप्पीनेस, जॉय, वाइटलिटी एंड सक्सेस। तो भी इनको जो लग रहा है कि अगर ये ऐसा करते हैं, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते हैं और अपनी प्यार का इजहार करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप फॉर्म में हो, कॉल करके हो, तो यहाँ पे इनको लगता है कि भाई जो ज़िंदगी है वो काफ़ी खूबसूरत बन जाएगी एंड जो भी इश्यूज़ थे वो क्लियर हो जाएंगे। देखो, इश्यूज़ तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, चाहे आप सिंगल हो या फिर आप एज ए कपल हो, लेकिन उन इशू को सॉर्ट आउट करना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कई बार हम किसी एक बात को लेके बैठते हैं, फिर वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते, तो हमारा माइंड सेट होता है, हमारा मन उसके बारे में इतना चिंतन करता है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। यहाँ पे एक कार्ड कहता है कि भाई आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आने वाला है कि जहाँ पे आप खुशियों से लोटपोट होने वाले हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और ये क्यों आ रहा है, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड हमें उसका एक्सप्लेनेशन देता है, जो कि है द लवर्स, ट्रू लव, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप। तो ये व्यक्ति आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप देख रहा है, उसे लग रहा है कि भाई आपके साथ एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी रिलेशनशिप बन सकती है और ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया मोमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपके साथ ज़िंदगी बिताना एंड आपका साथी होना ये उनके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं, लेकिन जब ये होता है तो उन्हें क्या मिलता है बदले में, तो ये है द स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे मिलता है इनर पावर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मैच्योरिटी। अगर आप इनके साथ हो तो इनको मैच्योरिटी मिलती है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा करने लगते हैं। मतलब पहले जो अपनी परवाह नहीं करते थे अब वो परवाह करने लगे हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। हम कह सकते हैं कि भाई ग्रूमिंग कर रहे हैं खुद की, कि भाई मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छी बातें करूं, लोगों ने भी मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये एक अच्छी फीलिंग वो खुद के बारे में महसूस कर रहे हैं। तो आप जो है वो सिर्फ अपने आप में नहीं बल्कि इनकी ज़िंदगी में भी प्रकाश डाल रहे हो, जो कि आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन ऊर्जा यहाँ पे साबित हो रही है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो भी काफ़ी बढ़िया है, जो कि है एस, भाई while having faith and
a positive attitude can be helpful in achieving one's goals. अगर भाई आप दोनों एक दूसरे का विश्वास संपादन करते हो, कहते हैं कि भाई आई एम योर फेथ, मैं ही आपका विश्वास हूँ, मेरे पे आप विश्वास करो या फिर ट्रस्ट रखो, तो आप दोनों एक दूसरे की ढाल बनने वाले हो। और जब कोई किसी की ढाल बनता है तो सामने वाला जो है वो प्रतिकार करता है, मतलब उसे अपने दिल की बातें करने का अधिकार मिल जाता है। और ये पर्सन वही कह रहा है कि अगर आप इनके साथ जुड़ जाते हो तो ये एक सच्चे साथी के रूप में आपसे प्यार दर्शा ज़रूर सकते हैं। ठीक है, अब जब इतनी सारी बातें इनके ज़िंदगी में, इनके जहन में चल रही है, तो नेक्स्ट कार्ड हमें क्या कहता है, वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, मिथुन तुला कुंभ राशि, रेस्ट एंड रिकवरी, कंटेम्पलेशन एंड हीलिंग। मतलब अभी अगर आप इनको ऐसा कह रहे हो तो भाई अब जो समय आने वाला है ना, वो हीलिंग का समय आने वाला है। मतलब भाई अब रेस्ट करनी है, अब और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो मैं भी थोड़ा सा शांत हो सकता हूँ, ये जो समय है वो मैं बहुत शांति से बिता सकता हूँ। ठीक है, आप शायद किसी समंदर के किनारे जा सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं पे चलना है, किसी पेड़ के नीचे बैठना है, आप वहाँ पे बैठ सकते हो, शांति से समय बिता सकते हो। तो ये जो समय उनके लिए वो शांति से बिताने का समय, कि भाई अगर सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो मुझे और क्या ही चाहिए, है ना। तो ये बात यहाँ पे कंफर्म हो रही है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनिन, क्रिएटिव, नर्चरिंग एंड अबंडेंस। ये मानते हैं कि अगर आप इनके साथ जुड़ जाते हो तो एक नई शुरुआत के साथ साथ एक ऐसी शुरुआत हो रही है जो पॉजिटिविटी को लेकर आएगी। प्लस डिवाइन फेमिनिन की वो अभी अंडरस्टैंडिंग समझ है और डिवाइन फेमिनिन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके बीच कोई इश्यूज आ रहे थे तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और यही हम देखते हैं पहले कार्ड को, जो मैं हमेशा कहता हूँ अगर ये कार्ड मैच हो गया तो रीडिंग बहुत ही मस्त हो गई। एस ऑफ वॉन्ड्स की भी नई शुरुआत करनी और द एम्प्रेस नए सिरे से वापस से जुड़ना है। ठीक है, अगर हम करते हैं नेक्स्ट ओरेकल के साथ थोड़ी सी और रीडिंग, तो हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं देखते हैं। जो पहला कार्ड मिला है, देखो ये है मनी, फाइनेंसेस, वेल्थ एंड स्पेंडिंग। इनका जो समय है वो काफ़ी बढ़िया सूट होने वाला है, ऐसा तो हम कह सकते हैं। सेकेंड है प्लेन, ट्रैवलिंग फार डिस्टेंसेस, रिलोकेशन। आपसे मिलने के लिए कहीं दूर से भी आ सकते हो, शायद आपके साथ मिलके प्लान्स भी बना सकते हैं कि भाई कहीं पे हम अपना एक घर बनाएं, फिर कहीं हम दूर चले जाएं, सेटल हो जाएं। ठीक है, तो ये भी प्लान्स कई लोग जो है वो बनाते हैं। जैसे अभी मैंने अपने दोस्त से बात की, उसने कहा कि भाई उसने एक फ्लैट बुक किया है, हालांकि उसका पोजीशन उसको थोड़ी देर बाद मिलेगा। बट ऐसे होता है कि अगर किसी ने कहा कि हम कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट होती है। हालांकि ये एक्चुअल जो प्रोसेस है वहाँ पे जाना, सेटल होना, उसके लिए समय लग सकता है। और वो आप कब जाओगे वो भी हम एग्जैक्टली अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो शुरुआत है वो तो यहाँ पे हमें दिख ज़रूर रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें, बुक, इनसाइट, विजडम, नॉलेज। जो हमने देखा कि अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो ये अपने बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, सोच सकते हैं। सन, जो यहाँ पे कार्ड आ गया था, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, फीलिंग गुड। अगर आप इनके साथ हो, इनको सपोर्ट कर रहे हो तो यस, हैप्पीनेस तो है। एंड यहाँ पे गिटार, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड पैशनेट। अगर आप इनके साथ हो तो ये और ज़्यादा खुद के लिए समय निकाल सकते हैं। ड्रम, लाउड, बोल्ड, मेकिंग योर सेल्फ हर्ड। तो यहाँ पे गिटार भी आ गया और ड्रम भी आ गया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई कि आप मेरी बात सुनो और हम दोनों मिलके ना संगीत क्रिएट कर सकते हैं, जीवन का संगीत। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई आप अगर ड्रम हो तो ये गिटार है, फिर ये गिटार है तो आप ड्रम हो, व्हाटएवर आप इसे कंसीडर कर सकते हो। तो अगर हम देखते हैं हमारी तीसरी ओरेकल को, यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है वॉच योर बैक। ठीक है, अपना ध्यान रखो, ये उनका कहना है। मतलब अगर आप इनके साथ हो तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर ये आपके साथ नहीं है तो एटलीस्ट तब तक तो अपना ध्यान रखो, ये उनका कहना है। दे आर डायल्यूटेड। ठीक है, जो भी इश्यूज आपके ज़िंदगी में थे वो डायल्यूट हो गए, मतलब अब उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ योर कैनवास। ये कह रहे कि भाई लाइफ ही हमारा कैनवास है, हम जैसे चाहे वैसे चित्र बना सकते हैं, बस ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, हसल इज़ द ओनली आंसर। अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो और कोशिश कीजिए, और कोशिश करना मतलब आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे आते है कि भाई अगर आपको कोशिश करनी है, इफ़ यू आर रेडी देन एवरीथिंग गुड विल हैपन। एंड जो फिनाले कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है वो है दे आर मिसिंग यू। ये पर्सन जो है आपको मिसिंग कर रहा है। अगर मे भी आप दोनों फैमिली से कहीं दूर रह रहे हैं तो फैमिली भी आपको कहीं ना कहीं मिस कर रही है, और शायद आप दोनों मिलके उनसे मिलने का कोई प्लान ज़रूर बना सकते हो। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। I hope it will resonate.